लाएगा माइक लाएगी लो ना अध्यक्ष का लो हमारा साथ अभी काम तो करो पूरा पूरा हो गया लगी फोटो को कर रहे शटर बंद कर लो बंद कर भैया बंद कर बंद करो अरे बंद करो बाबा विनंती करो भैया चल वाले बंद कर लाइट बंद करो साफ सफाई चालू है बंद है वैसे सेंटर बोर्ड चलो चलो भैया कर देता चलो गाड्या होते रिक्शा वाले बोल रहे हैं हम सपोर्ट में सबको रिक्शा चालू थे अरे ये सरदार बहुत वो कर रहा था ना जो आ रहा था कांग्रेस का है ना बहुत अच्छा है यहाँ अच्छा भैया महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से आज पूरे महाराष्ट्र में बंद का ऐलान किया है। इस संभाजीनगर में भी शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से बंद रखा गया है। इस बंद को व्यापारी बंधुओं ने, किसानों ने, कामगारों ने, श्रमजीवियों ने बड़े पैमाने पे सपोर्ट किया है और इस बंद जो है किसानों को, 9 किसानों को उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में जो कुचला दिया है, जिसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री का बेटा है, उस पर कार्रवाई हो, इस किसानों को न्याय मिले, इस भावना से हमने बंद रखा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो किसान विरोधी चेहरा है, मुखड़ा है, वो जनता के सामने लाना भी ज़रूरी है। इस बंद के माध्यम से हमने जनता के सामने लाने का प्रयास किया। बीजेपी सरकार सर ज्यादती कर रही है कि आपको ऐसा लगता है? बीजेपी सरकार जब से आई है किसानों पे ज्यादती कर रही है। दिल्ली में किसान 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उन पे गुनाह दाखिल हो रहे हैं, उन पे क्राइम रिपोर्ट दाखिल हो रहे हैं, उनके रास्ते बंद करने जा रहे हैं, उनका अनाज पानी बंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी यही बातें हो रही है और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ किसानों के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणा करती है और एक तरफ किसानों का मुखड़ा है। सर बीजेपी के कार्यकर्ता एनसीबी का भी काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? यानी एनसीबी हाँ ड्रग्स सर हर मामले में देखो वो तो सबके सामने आया है कि बीजेपी केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी, ये जो यंत्रणा है, केंद्र की यंत्रणा है, उसका यूटिलाइज खुद के पार्टी के लिए, बाकी के पार्टियों को दबाने के लिए कर रही है। ये तो जनता के सामने आया है। क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, शिवसेना के लोगों की ईडी की इंक्वायरी क्यों रहे? भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत गरीब है क्या? कुछ कमाया नहीं क्या उन्होंने?
एक तरफ ऐसे पद्धति से हमको दबाने, लेकिन हम तीनों पार्टी दबने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस महाराष्ट्र में हम दबा के ही रहेंगे। महाराष्ट्र बंद का कितना प्रतिशत है अभी? महाराष्ट्र बंद औरंगाबाद जिल्हा आणि त्याच्यामध्ये जिल्ह्यात औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो बंद का ऐलान किया, उनको व्यापारी और जो नागरिक है उन्होंने 100% सपोर्ट किया। और जो भारतीय जनता पक्ष जो सरकार है, ये सरकार ने जो शेतकरी विरोधी जो कायदे बनाए वो कम गिर रहे, इसलिए भारतीय जनता पक्ष के कार्यकर्ते हैं, नेतागण हैं, वो शेतकरी को उनका खून करना चाहते, उनका खून किया। लखीमपुर में जो हत्याकांड हो गया है उनका, जो गाड़ी के नीचे उनको कुचल दिया और वहाँ जो 9 किसानों की हत्या हो गई, उनके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। और महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो बंद का ऐलान किया उसको पाठिंबा दिया। और ये बीजेपी सरकार के हम कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और ये सरकार हुकुमशाही सरकार है, इनके निषेध में पूरी जनता रास्ते पे आज आ गई है। जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, उन्होंने ये पुकार की है कि वो शेतकरियों का जो आंदोलन ख़त्म करने की कोशिश करे, उसके निषेध में महाविकास आघाड़ी ने आज का बंद का ऐलान किया है पूरे महाराष्ट्र में। आज औरंगाबाद के अंदर हमारी तीनों पार्टियां के जो सदर है और उनके सारे पदाधिकारी सब इकट्ठा हुए। आज क्रांति चौक से लेके तो गांधी पुतले तक सारे व्यापारियों को विनती की कि भाई ये शेतकरियों के जो आंदोलन करने के लिए गए थे, उनके सम्मान में और वो जो घटना हुई उसके निषेध में आज हमको बंद रखना है। और वो बंद को बहुत अच्छा प्रतिसाद हमारे व्यापारी वर्ग ने दिया है, कामगार लोगों ने भी दिया है, शेतकरियों ने भी दिया है। और महाविकास आघाड़ी का यही बात सामने आई है कि महाविकास आघाड़ी के साथ लोग हैं। जैसे कि हमारे दानवे साहब ने बताया कि जो ईडी है, एनएबी का काम है, इनकम टैक्स की केसेस है, ये सारी की सारी कहाँ चल रही है? कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की तरफ उनका ये इसलिए है कि उनको ये सारी एजेंसी भारतीय जनता पार्टी के लिए इस्तेमाल करनी है और बाकी के पार्टियों को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये तीनों पार्टियां महाराष्ट्र के अंदर ख़त्म होने वाली नहीं है, इसलिए आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। सर, जैसे कि आप लोग रास्ते पर उतरे हैं, आप कुछ इलाकों में आपको दुकानें बंद करते हुए भी देखा गया है आपके कार्यकर्ताओं को, तो क्या इसका ये अर्थ लेना चाहिए कि आपको पूरी तरह से समर्थन नहीं मिला? पूरी तरह से समर्थन मिला है। 100 में से एक आधी दुकान खुली थी, वो हमारे कार्यकर्ता तीनों पार्टी को उसको विनती करने को गए, उसको रिक्वेस्ट की और उसको बोले कि भाई हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, आप ये बंद रखो। इतना ही हुआ है। और इसका मतलब 100 में से एक ने खुला रखा, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूरे व्यापारियों ने हमको पाठिंबा नहीं दिया। सर, प्रियंका गांधी की सभा हुई, किसान ज़्यादातर उनके साथ नजर आ रहे हैं, आने वाले इलेक्शन में क्या कहना चाहिए? ये देखिए, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस के साथ में लोग हैं, काश्तकार है, ये सब आपको सामने इतने दिन से दिखा है। इसी के मद्देनज़र सामने देखते हुए अपने को समझ में आ रहा है ये बदलाव का निशान है। ये हमारे देश के अंदर जो हुकुमशाही चल रही है उसको बदलाव का निशान है। जहां वाराणसी में मोदी साहब की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें लाखों लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, इसका मतलब ही है कि आगे ये योगी और वो मोदी ये ख़त्म होने वाले, ये पक्का है। औरंगाबाद में कितने यानी संगठनों का सपोर्ट मिला है आपको? सारे के सारे संगठन भाजपा छोड़ के।